बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक मिसाल है कि मुझे धक्का किसने दिया, यहाँ पहुँच गई है पीडीएम। ये ख़बरें आप सुनेंगे तो आपको ये मिसाल इस वीलॉग के आखिर में बिल्कुल दुरुस्त दिखाई देगी। इलेक्शन का माहौल इस मुल्क में शुरू हो गया है और अब ये सब लोग सवाल उठा रहे हैं कि नवाज़ शरीफ ने अपनी पार्टी को फौरी तौर पर अगले इंतखाबात की तैयारी का इशारा दे दिया है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज़ शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों से फौरी तौर पर इंतखाबात के हवाले से आमादा करने का कहा है। यानी अगर PMLN इस वक्त चाहे तो शहबाज शरीफ एडवाइस भेज दें सदर पाकिस्तान को कि असम्बलियाँ तहलील कर दें, तो वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। इसमें पीपल्स पार्टी से या बाकी जमातों से पूछने की ज़रूरत क्या है, ये है आम सवाल। एक्चुअली अब PMLN को, पीपल्स पार्टी को और सारी जमातों को नज़र आ रहा है कि जिस जगह वो पहुंच चुके हैं, कोई भी एक सियासी जमात सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर सकती। यानी सबको थोड़ी थोड़ी सीटें मिल जाएंगी और मिलकर ये अगर हुकूमत बनाना चाहें या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाहें तो इस तरह ये पाकिस्तान में अपनी हुकूमत बना सकते हैं, वरना हुकूमत बनाने के काबिल ये नहीं रहेंगे। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से इन्होंने इमरान खान को निकाला, जितनी असेसमेंट्स इन्होंने की थी वो सारी की सारी नाकाम हो गई। यहाँ 14 पॉइंट्स हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ कि वो कौन सी चीज़ें जो इन्होंने सोची थी। 15 चीज़ें जो इन्होंने सोची थी कि ये चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन वो चीज़ें नहीं हुई, बल्कि उनका उलट हो गया। इमरान खान ने मुझे जो आखिरी इंटरव्यू दिया उसमें मैंने उनसे जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि एक मनसूबा इंसान बनाता है और एक अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला का जो मनसूबा है वही सब पे हावी होता है। ये एक हकीकत है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी ये कहा है। इसी हवाले से खैबर पख्तूनख्वा पूरी तरह से निकल चुका है PDM के हाथों से, और जो जलसा किया है इमरान खान साहब ने सवाबी में, पूरा का पूरा जो क्रिकेट ग्राउंड है उसको भर दिया। हर तरफ सर ही सर थे, लोग ही लोग थे, जलसा के बाहर भी और हर तरफ। पंजाब में इमरान खान साहब के जलसे बहुत बड़े और तारीखी हो रहे हैं। ये एक नई चीज़ है। यानी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बड़े जलसे करना इमरान खान साहब की यानी कोई बहुत बड़ी कामयाबी इसलिए भी नहीं है, वहाँ उनकी हुकूमत है और मैं समझता हूँ जहाँ पे आपकी हुकूमत है वहाँ पे आप बड़े जलसे कर ही लेते हैं। लेकिन ज़्यादा बड़े जलसे उनके पंजाब में हो रहे हैं, चाहे सियालकोट हो, चाहे फैसलाबाद हो, चाहे अटक हो। इन तीनों जलसों ने एक दूसरे का, या जेलम हो, इन सारे जलसों ने एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ा है और बहुत बड़े बड़े जलसे हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में फजलुर रहमान और ANP को लगता था कि इस मरतबा हमारी गुंजाइश बनेगी, लेकिन उनको फारिग करवा दिया है PDM की इस हरकत ने, और वो भी बेचारे अब अपना मुंह देख रहे हैं कि हम कैसे इलेक्शन में जाएं, हमें धक्का क्यों दिया। सिंध जो है उसके शहरी इलाके, ख़ास तौर पे कराची, हैदराबाद, ये MQM के हाथ से स्लिप होते चले जा रहे हैं। जितना वक्त गुजर रहा है, जितना इमरान खान साहब सिंध में जाके कंपेन करेंगे, उतना ज़्यादा सिंध उनके हाथ से निकलता जाएगा। तो सिंध इमरान खान साहब के हाथ से निकल रहा है और MQM ये चाहती है और पीपल्स पार्टी भी ये चाहती है कि इमरान खान साहब सिंध में मजबूत ना हो। और शहरी इलाकों से क्योंकि लॉन्ग मार्च का बड़ा इम्पैक्ट आएगा, तो MQM ये चाहती है कि लॉन्ग मार्च से पहले आप फैसला कर दें, आप नए इंतखाबात करवा दें। अगर इमरान खान लॉन्ग मार्च में गए और शहरी सिंध के अंदर उसका इम्पैक्ट आया तो फिर MQM का बिल्कुल ही सफाया हो जाएगा। तो MQM को शहरी सिंध में नुकसान पहुंचाया, इंटीरियर सिंध में पीपल्स पार्टी को भी डैमेज हुआ है, जबकि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बड़े बड़े जलसे कर रही है, बहुत बड़े बड़े जलसे। और PMLN जो है वो अब GT रोड की ही पार्टी पहले भी थी और अब भी वहीं पर मौजूद है, और उसकी सीटें मज़ीद कम होती हुई दिखाई दे रही हैं आने वाले इंतखाबात में। अगर जल्दी होते हैं या देर से होते हैं, दोनों सूरतों के अंदर डैमेज तो वो हुए हैं। कुछ लोगों की असेसमेंट है कि फ़ौरन इंतखाबात करवाने में सीटें बच जाएंगी, कुछ की असेसमेंट है कि आप इस इंतखाब को आगे ले जाए 1-1.5 साल, हो सकता है तब सूरत हाल बेहतर हो जाए। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ सूरत हाल बुरी होती चली जा रही है। जिस तरह कासिम सूरी ने बहादुरी दिखाई, जिस तरीके से बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने धोखा दिया इमरान खान को, उसके बाद PTI के लिए बलूचिस्तान में भी सीटें जीतने के इम्कानात बड़े हैं और वो वहाँ से भी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की सीटें जीत सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट की जो कल तक तारीफ़ें कर रहे थे
पीडीएम के लोग या उनके हमायती सहाफ़ी, मिसाल के तौर पे हामिद मीर, नजम सेठी, ये सारे लोग अब वो एस्टेब्लिशमेंट के बारे में गिले शिकवे उन्होंने शुरू कर दिए हैं। वो क्यों? यानी नजम सेठी जो कल तक जनरल बाजवा के गुण गा रहे थे, उनकी तारीफ़ें कर रहे थे, आज उनके मुंह पे एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तारीफ़ें नहीं थी, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनके मुंह पर गिले और शिकवे थे और वो कह रहे थे कि यू टर्न ले लिया है एस्टेब्लिशमेंट ने, और इस तरह के शिकवे उन्होंने किए हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान अब इलेक्शन की तरफ जा रहा है और इस माहौल में इलेक्शन लड़ना पीडीएम की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ या शहबाज शरीफ और उनके इत्तेहादियों के बस की बात नहीं है। इमरान खान वापस आ जाएंगे और उनकी सारी मेहनत चंद दिनों के अंदर अंदर ज़ाया हो जाएगी। इस वजह से सारे फ्रस्ट्रेशन में हैं और परेशान हैं और अपनी परेशानी का इजहार अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। कोई एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कह रहा है, कोई अपनी गलतियों को कोस रहा है, कोई ये कह रहा है कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार दिया, कोई इमरान खान पे गुस्सा उतार रहा है, तो कुछ भी पल्ले नहीं है। मौजूदा हुकूमत जब आई थी तो उनको कुछ चीज़ों के ऊपर पक्का यकीन था, जिसकी वजह से उन्होंने हुकूमत बनाई और इमरान खान को निकाला। वो चीज़ें मैं आपके सामने 15 की 15 रख देता हूँ। और हुआ क्या, यानी एक प्लान इन्होंने बनाया और एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का था। तो कैसे इनके सारे मंसूबे उल्टे हो गए, ये ज़रा आप सुनते जाएं। पहली चीज़ इनको ये लगती थी कि इमरान खान की हुकूमत जैसे ही ख़त्म होगी तो लोग मिठाइयाँ बांटेंगे, और हमेशा जब भी इनकी हुकूमतें ख़त्म हुई लोगों ने वाकई मिठाइयाँ बांटी, चाहे नून लीग की, चाहे काफ लीग की, चाहे पीपल्स पार्टी की, फजलुर रहमान की, किसी की भी, लोगों ने वाकई मिठाइयाँ बांटी। लेकिन इस मरतबा पहली मरतबा ये हुआ कि लोग खुद सड़कों पर निकल आए और उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया, बग़ैर किसी लीडर के, बग़ैर किसी प्रेजेंस के लोग खुद निकल आए। तो पहली असेसमेंट यहाँ गलत हो गई। दूसरा, उन्हें लगा कि रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, आगे लोग इबादत में मसरूफ़ हो जाएंगे तो कोई तहरीक चल नहीं पाएगी। सिर्फ तहरीक पाकिस्तान एक ऐसी तहरीक थी जो रमज़ानुल मुबारक में चली थी, और 27 रमज़ानुल मुबारक की रात पाकिस्तान बन गया था। तो उन्हें लगा कि पिछले 75 साल में कोई भी तहरीक रमज़ानुल मुबारक में नहीं चली तो इस मरतबा भी नहीं चलेगी। लेकिन आपने देखा कि रमज़ानुल मुबारक में तारीख़ी एहतजाज हुआ और 3 सूबों के दारुल हुकूमत यानी पेशावर, कराची और लाहौर, तीनों के अंदर बहुत बड़े बड़े जलसे हुए और तारीख़ी नौइयत के जलसे हुए। ये दूसरी असेसमेंट भी गलत हो गई। तीसरी ये थी कि मईशत को कोई झटका नहीं लगेगा। इनको लगता था कि ये आएंगे, जिस तरह की मईशत है उसी तरह की इनको मिल जाएगी और ये पाकिस्तान को आगे संभाल लेंगे। लेकिन इनका तीसरा अंदाज़ा भी गलत निकला और यहाँ इमरान खान साहब का खदशा दुरुस्त साबित हुआ, जो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को और मुख्तदर हलकों को पहले बता दिया था, न्यूट्रल्स को, कि जनाब इकॉनमी ये झटका बर्दाश्त नहीं करेगी, हमने बड़ी मुश्किल से चीज़ों को संभाला है, इकॉनमी बैठ जाएगी, लोगों का एतमाद ख़त्म हो जाएगा, ऐसा मत होने दीजिएगा। लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं मानी, तो ये भी असेसमेंट इमरान खान साहब के मुखालिफिन की गलत साबित हुई। चौथा, इन्हें लगा कि ईद की खुशियों के बाद तमाम चीज़ें बदल जाएंगी और लोग भूल भाल जाएंगे कि इमरान खान भी को वज़ीर आज़म हुआ करता था। लेकिन इस मरतबा चांद रात एक अलग किस्म की थी। पूरे पाकिस्तान में चांद रात पे लोग निकले और उन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा लगाया और चांद रात पर भी एहतजाज किया। ईद के दिनों में पहली मरतबा सिर्फ सियासी बातचीत पूरे मुल्क में होती रही है। पाँचवीं जो इनकी असेसमेंट थी वो ये थी कि इमरान खान बाहर निकलने के काबिल नहीं रहेंगे। इनको लगता था कि इमरान खान जब बाहर निकलेंगे तो उनको हेलमेट पहनना पड़ेगा, वरना लोग उनको जूते मारेंगे, टमाटर मारेंगे, गंदे अंडे मारेंगे। ये इनकी असेसमेंट थी इमरान खान के बारे में। लेकिन इमरान खान निकाले जाने के बाद अपनी मकबूलियत की मेराज पर हैं। यानी इससे पहले इमरान खान साहब को सियासी तौर पे कभी इतनी मकबूलियत नहीं मिली जितनी इस अपोजिशन के हमले के बाद उनको मिली है। और इमरान खान साहब जहाँ जाते हैं, यानी रोज़ाना की बुनियाद पे कौन पाकिस्तान में जलसा कर सकता है? रोज़ एक जलसा, रोज़ एक जलसा। एक दिन जलसा जेलम में, फिर अटक में, फिर उधर खैबर पख्तूनख्वा मर्दान में, सियालकोट में, फैसलाबाद में, अब स्वाबी में, कल कुहाट में, फिर और जगहों पे जाएंगे, मुल्तान तक। हर जगह जो है वो इमरान खान साहब ने जलसा रख लिया, हर दिन। तो ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है। तो जिसको इनको लगा बाहर नहीं निकल पाएगा वो दंदनाता फिर रहा है और पूरा पाकिस्तान उसके साथ खड़ा है।
छठी इनकी असेसमेंट ये थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को फॉरेन फंडिंग केस में फारिग करवा देंगे। लेकिन जितनी बड़ी मूवमेंट बन गई है, ये असेसमेंट गलत साबित हुई और जिन लोगों ने फारिग करवाना था वो डर गए। उनको लगा पहले एक ज़्यादती करके हम फंस गए हैं, अब अगर दोबारा ज़्यादती की तो और ज़्यादा फंस जाएंगे। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कानूनी मौक़िफ़ माना गया और उनको फॉरेन फंडिंग केस में फौरी तौर पे फारिग नहीं करवाया जा सका। सातवां जो इनका अंदाज़ा था वो ये था कि इमरान खान की हम ज़बरदस्त किस्म की किरदार कुशी करेंगे और उससे इमरान खान डर जाएगा। यानी वो फेक वीडियो भी बनाई हैं, कोई पुरानी वीडियो भी किसी ने काबू की हुई है शायद, तो इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन पाकिस्तान इन चीज़ों से बहुत आगे निकल गया था। इमरान खान के लोगों को इस तरह के प्रोपेगेंडे से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि पीटीआई ने खुद बता दिया कि ये चीज़ें होने वाली हैं, आप ज़हनी तौर पर तैयार रहें। और हमने देखा कि सोशल मीडिया पे एक भरमार थी लोगों की ये कहने वालों की कि फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता, हम उस इमरान खान को जानते हैं जो आज हमारे लिए लड़ रहा है, कल वो क्या था हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। आठवां जो इनका एक नुक्ता था वो ये था कि पीटीआई के मज़ीद लोगों को तोड़ लेंगे हुकूमत गिरने के बाद, जब इमरान खान बिल्कुल बेयारो मददगार हो जाएगा और उसकी पार्टी कमज़ोर हो जाएगी, तो हम उसकी पार्टी के मज़ीद लोगों को तोड़ेंगे जो हमारे काम के हैं और इस तरह पार्टी को तकरीबन ख़त्म कर देंगे। लेकिन जिस तरीके से लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, उल्टा मज़ीद लोग पीटीआई के साथ जुड़ना शुरू हो गए और जो लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ कर गए वो पछताना शुरू हो गए, वो अभी तक अपने हलकों में नहीं जा सके। और जो लोग पीटीआई के अंदर मौजूद रहे वो शुक्र कर रहे हैं कि अच्छा हुआ हमने छोड़ नहीं दिया, वरना हम भी बेयारो मददगार हो जाते और अपनी सियासत ख़त्म कर बैठते। तो लोग ज़्यादा कमिटेड हो गए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ। नौवां इनका अंदाज़ा ये था कि जो नई तैनातियाँ हैं पाकिस्तान में अहम तरीन वो शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी मिलकर करेंगे। लेकिन क्योंकि इलेक्शन बहुत करीब आ चुके हैं और ज़्यादा इम्कानात ये हैं कि सितंबर में इलेक्शन हो जाएंगे, तैयारी करिए, सितंबर में इलेक्शन आ रहे हैं, तो ये भी एक ख्वाब बनकर रह गया कि ये तैनातियाँ जो अहम तरीन होनी हैं वो शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी मिलकर करेंगे। फिर एक इनका 10वां मनसूबा था जिस पे ये काफ़ी हद तक काम कर सकेंगे और कर लेंगे कि मनपसंद कवानीन बनाएंगे, यानी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर लेंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट का हक ख़त्म कर देंगे और साथ ही साथ ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसको भी ख़त्म कर देंगे। तो ये कर पाएंगे और इसके लिए इनको 4-5 दिन का वक्त चाहिए, उसके बीच में ये खेल लेंगे। 11वां इनका एक अंदाज़ा था वो ये था कि एहतसाब का ख़ात्मा कर देंगे पाकिस्तान में। ये NRO 2 लेना चाहते थे और ये काम भी उन्होंने काफ़ी हद तक कर लिया है। यानी अपना एक ऑफिसर ही इतना दबाव डाला कि उसका इंतकाल हो गया, दूसरा अस्पताल में पड़ा है, बाकी सारे इधर उधर ट्रांसफ़र कर दिए, नैब के दांत तोड़ दिए, प्रोसिक्यूटर्स तब्दील कर दिए और बहुत कुछ। यानी NRO 2 इन्होंने काफ़ी हद तक ले लिया है, सबके नाम ECL से भी निकल चुके हैं। तो ये 2 चीज़ें इन्होंने अचीव की हैं 11 में से अब तक। 12वां जो नुक्ता था वो इनको ये लगा कि अगले साल दोबारा ये नूरा कुश्ती शुरू करेंगे और पाकिस्तान तो ख़त्म हो चुकी होगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, तो नूरा कुश्ती करेंगे और दोबारा इलेक्शन में जाएंगे और पीपल्स पार्टी और PMLN आपस में दोबारा इलेक्शन लड़ रही होगी। लेकिन ये भी ख्वाब ही बन गया क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ख़त्म हुई नहीं, इनको मिलकर तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। 13वां जो इनका अंदाज़ा था वो ये था कि दोबारा जब ये एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन में जाएंगे और इनकी जीत यकीनी हो जाएगी और फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस मुल्क की सबसे मकबूल और सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है। ये अंदाज़ा भी गलत साबित हुआ, ये मंसूबा भी फेल हो गया। 14वां एक और इनका जो अंदाज़ा था या मंसूबा था वो ये था कि जो बैरूनी आका हैं जिनके कहने के ऊपर इतना सारा कुछ पाकिस्तान में हो गया, रिजीम चेंज का पूरा ऑपरेशन, उनकी ख्वाहिशात पूरी करेंगे। इंडिया के साथ ट्रेड शुरू करके एक ख्वाहिश पूरी की, रूस के साथ मामलात ख़त्म करके एक ख्वाहिश पूरी की, चाइना को मायूस करके एक और ख्वाहिश पूरी की, इसराइल के अंदर अपना बंदा भिजवा कर उसके लिए गुंजाइश पैदा करके एक और ख्वाहिश पूरी की। तो रफ्ता रफ्ता वो अपने बैरूनी आकाओं की ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं। ये बात ठीक है, यानी ये 3 चीज़ें इन्होंने 14 में से अचीव की हैं।
इनके 3 अंदाजे ठीक थे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेंगे, कुछ धांधली के तरीकाकार बनाएंगे दोबारा। दूसरा, अपने एहतसाब में एनआरओ ले लेंगे, ये भी इन्होंने कर लिया। तीसरा, अमेरिका की ख्वाहिशात पूरी करेंगे, वो भी इन्होंने कर लिया। तो इन 14 में से 3 चीज़ें ये कर सके, बाकी सारे इनके गेम उलट गए। 15वीं और आखिरी चीज़, इनको लगा कि दोस्त ममालिक के पास ये जाएंगे तो इनको हाथों हाथ लिया जाएगा और इनको पैसा मिलेगा। लेकिन सऊदी अरब ने इनकी जो दुर्गत बनती देखी मदीना मुनव्वरा में कि पाकिस्तानी इनके दुश्मन हैं, तो वहाँ इनका मुंह ही नहीं बना और सऊदी अरब ने इनको कुछ नहीं दिया। इसी तरह चाइना ने भी इनसे नाराज़गी और मायूसी का इजहार किया और उन्होंने भी इनको कुछ नहीं दिया। तो ये इनका मंसूबा भी गलत साबित हुआ। तो 15 में से 12 मंसूबों में नाकाम हो गए और सिर्फ 3 चीज़ें उन्होंने हासिल की, और वो भी आर्जी हैं, वक्ती तौर पे हैं, वो ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगी। शहबाज शरीफ एंड कंपनी ने मईशत का भट्टा बिठा दिया है और एस्टेब्लिशमेंट इन पे दबाव डाल रही है कि आप फौरी तौर पे मुश्किल फ़ैसले करें, लेकिन ये मुश्किल फ़ैसले करने से डर रहे हैं और चाहते हैं कि इससे बेहतर है कि इलेक्शन में चले जाएं, जो मिलता है वो ले लें, वरना आने वाले दिनों में मज़ीद कबाड़ा हो जाएगा। तो इलेक्शन की तैयारी कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।